आप शुभम को जय मसीह की। आज का विषय है क्या पूजा का खाना या भोगो खाए या नहीं। प्रेरित अध्याय 15 वचन 20 में लिखा हुआ है, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों के अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से परे रहे, कि तुम मूर्तों के बलि किए हुए से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम के शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालकों को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। प्रकाशित अध्याय 2:20। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखला कर भरमाती है। पहला कुरिन्थी अध्याय 8 वचन 4। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। पहला कुरिन्थी 8:7। परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि किए हुए को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। यह प्रवचन कह रहा है, परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि किए हुए को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं। क्या समझकर खाते हैं? कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। क्या होता है? अशुद्ध होता है। अगले आयत में लिखा है, परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचता। यदि हम ना खाएं तो हमारे कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु चौकस रहो, ऐसे ना हो कि तुम्हारे ये स्वतंत्रताएं निर्बल के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्त के मंदिर में भोजन करते देखे और वे निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूर्त के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाब ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मारा नाश हो जाएगा। सो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। यह प्रवचन बता रहा है, सो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। किसका अपराध करते हो? मसीह का। पहला कुरिन्थी अध्याय 10 वचन 20 में लिखा है, नहीं वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं की सहभागी हो। यह प्रवचन बता रहा है, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए तो नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं की सहभागी हो, यानी उसके संग तू सहभागी हो। ये नहीं चाहता है परमेश्वर। वहाँ हमें जाना नहीं है, उनके वहाँ शामिल नहीं होना है। आमीन।